गुड मॉर्निंग बच्चों। फ्राइडे को हमने कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्म परिचय पढ़ी थी। आत्म परिचय की कुछ पंक्तियाँ बाकी रह गई थीं, या कह दो अंतिम काव्यांश जो बाकी रह गया था। सबसे पहले हम उस काव्यांश को पूरा करेंगे और उसके बाद हरिवंश राय बच्चन जी की ही दूसरी कविता जो बहुत ही छोटी है, फिर उसको समझाऊंगा। तो पहले हम आत्म परिचय का अंतिम काव्यांश पढ़ेंगे। इस अंतिम काव्यांश का सस्वर वाचन कर रहा हूँ। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिनको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। पहले मैं इस काव्यांश में आए कठिन शब्दों के अर्थ बता दूं। जैसे इसमें फूट पड़ा शब्द आया है। फूट पड़ा शब्द का अर्थ है बड़े तेजी से रोना या आवेग से रोना। और दीवाना, दीवाना कहते हैं पागलपन को या मस्त मौला व्यक्ति को। मादकता इसी अर्थ में, मस्ती या नशा। एक शब्द आया निशेष, जिसका अर्थ होता है जिसमें शेष ना हो, यानी संपूर्ण। अब हम इस काव्यांश की भाव व्याख्या स्पष्ट करेंगे। इस काव्यांश में कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि लोग जिसे मेरा गीत समझते हैं या जिसे मेरा गान समझते हैं, वे वास्तव में मेरा रुदन है, यानी मेरा हृदय का रुदन है, आत्मा का अंतर्नाद है, जो इस कविता में छंद बनकर फूट पड़ा है। कवि कहता है कि संसार मुझे कवि के रूप में जाने या अपनाए, मैं इसकी अपेक्षा नहीं करता। चाहे ये संसार मुझे कवि कहे या ना कहे, इसका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वस्तुतः मैं इस दुनिया का एक नया दीवाना हूँ। यहाँ कवि अपने को दुनिया का दीवाना कहता है, और कवि अपने इस दीवानापन को स्पष्ट करते हुए कहता है कि मैं दीवानों का वेश लिए इधर उधर घूम रहा हूँ। और कवि का यह दीवाना व्यक्तित्व संपूर्ण मादकता अर्थात निशेष मादकता का परिचायक है। कवि दुविधाओं एवं विकलताओं से जूझ रहे संसार को उसी दीवानेपन की मस्ती और मादकता का संदेश देना चाहता है, जिसे ग्रहण कर यह संसार अपनी असफलता तथा विकलता को भूलकर पूरे आवेग में झूम उठे और लहरा उठे, प्रसन्न हो उठे। इस तरह से ये काव्यांश का भाव स्पष्ट हुआ। अब इस काव्यांश में आए काव्य सौंदर्य पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल लें। इसमें साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, भाषा भावों के अनुरूप है, आत्मकथात्मक या कह दो आत्मकथन शैली का प्रयोग है। अलंकार की दृष्टि से देखें
इस काव्यांश में शब्द आए क्यों कवि कहकर में अनुप्रास अलंकार की छटा है। झूम झुके में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इस तरह से ये कविता पूरी हुई। आज ही हम इसी चैप्टर में दी हुई हरिवंश राय बच्चन जी की दूसरी कविता, छोटी सी कविता है, यह एक काव्य गीत है, उसको भी आज ही पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं कवि की इस कविता का सस्वर वाचन कर रहा हूँ, ध्यान से सुने। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियाओं के, बढ़ता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, बढ़ता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जैसा कि बच्चों आपने इस छोटी सी कविता को सुना, भले ही ये कविता बहुत छोटी सी है, परंतु इसका संदेश बहुत ही बड़ा है। इसलिए इस कविता में बड़ी गंभीरता है। तो हम सबसे पहले इस कविता की ऊपर की कुछ पंक्तियों का भाव मैं समझा दूं आपको। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच तक थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें आया पथ। पथ का अर्थ है राह या कह दो रास्ता। पंथी, पंथी शब्द का अर्थ है यात्री। ढलता हुआ, जैसे आप सभी को मालूम है, समाप्त होता हुआ या अंत होता हुआ। अब इस काव्य पंक्तियों का भाव। कवि कहता है कि दिन जल्दी जल्दी अर्थात शीघ्रता से ढल रहा है। इस कारण यह सोचकर कि रास्ते में कहीं रात न हो जाए, दिन भर का थका हुआ यात्री भी अपनी मंजिल या अपने लक्ष्य या उद्देश्य तक शीघ्र या जल्दी पहुंचने हेतु जल्दी जल्दी चलता है। इसमें लक्ष्य या चिड़ियाओं के लिए रैन बसेरे या कवि का स्वयं का प्रिय तक शीघ्र पहुंचने की आतुरता के कारण उसे दिन जल्दी जल्दी ढलता अर्थात समय बड़ी शीघ्रता से बीतता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए कवि इस काव्य में बार बार दोहराता है कि दिन जल्दी से ढल रहा है, शीघ्रता से ढल रहा है। अब इस काव्यांश में आए काव्य सौंदर्य को भी स्पष्ट कर दें। इस काव्य की पंक्ति या भाषा सरल है, जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, भाषा संस्कृत निष्ठ है। अब हम इससे आगे की पंक्तियां लेंगे। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, बढ़ता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब इसमें प्रथम पंक्ति में प्रत्याशा शब्द आया है, जिसका अर्थ होता है आशा। नीड
जो आप सभी जानते होंगे, घोंसला, पर का अर्थ पंख, और चंचलता अर्थात गतिशीलता कह दो या तेजी कह दो, तीव्रता कह दो। अब इन काव्य पंक्तियों का भाव स्पष्ट कर रहा हूँ। इन पंक्तियों में कवि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए, जैसा कि आपने देखा, चिड़ियों का उदाहरण देता है। कवि कहता है कि दिन को शीघ्रता से ढलता देखकर और ये ध्यान करके कि बच्चे दाना पाने और अपनी माँ के शीघ्र लौट आने की आस के लिए घोंसलों से झांक रहे होंगे कि कब उनकी माँ दाना लेकर आए और कब वो उस दानों को, उस भोजन को ग्रहण करें। यह सोचकर चिड़ियों के पर या पंख और अधिक चंचल हो उठते हैं, अर्थात वे और तेजी से अपने घोंसलों की ओर उड़ने लगती हैं। कवि फिर कहता है कि समय जल्दी जल्दी बीत रहा है। बीतते समय के साथ शीघ्रता से उड़कर अपने घोंसलों की ओर वापस लौटती चिड़ियाओं के पंखों की चंचल गति कवि को अत्यंत प्रभावित करती है। ये इन काव्य पंक्तियों का भाव स्पष्ट हुआ। अब इन काव्य पंक्तियों में काव्य सौंदर्य को देखिए आप। इस, जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि इस काव्य की भाषा संस्कृत निष्ठ है और संस्कृत निष्ठ होते हुए भी सरल है। बीमों का प्रयोग हुआ है जिसमें मार्मिक बीम है। अब हम इस कविता की अंतिम पंक्तियों को लेंगे। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब इसमें आए कठिन शब्द जैसे विकल। विकल का अर्थ होता है अत्यंत बेचैन या व्याकुल। हित, के लिए या के वास्ते। चंचल, जो क्रियाशील हो, गतिशील हो। शिथिल, यानी ढीला ढाला। पद, पैर को कहते हैं। उर, हृदय को कहते हैं। विहलता अर्थात बेचैनी। इस प्रकार कवि अपनी इन अंतिम पंक्तियों में भाव स्पष्ट कर रहा है। यह कवि अपने जीवन में प्रेम की कमी के कारण विद्यमान शिथिलता एवं हृदय की व्याकुलता का वर्णन करता है और कहता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, लेकिन उससे मिलने के लिए न तो कोई व्याकुल है, न कोई बेचैन है, न उसके मन में उत्कंठा है। इसलिए वे किसके लिए शीघ्रता करे? यह प्रश्न कवि के मन में बार बार आता है। कवि के अनुसार यह भाव उसके पैरों की गति को और शिथिल कर देता है, यानी धीमे कर देता है। उसके पैर धीमे चलने लगते हैं तथा उसके हृदय में व्याकुलता और विहलता, विहलता अर्थात बेचैनी, बेचैनी की भावना को बढ़ाता है। वास्तव में कवि अपने प्रिय का साथ चाहता है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। वह पुनः दोहराता है कि दिन या समय
शीघ्रता से व्यतीत होता जा रहा है। ऐसे में उसमें भी अपनी मंजिल, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की आतुरता रहनी चाहिए। इस तरह से कवि ने इस कविता के माध्यम से मनुष्य को समय का महत्व को स्पष्ट किया है। अब हम इस कविता में काव्य सौंदर्य स्पष्ट करेंगे। जैसा कि आपने देखा, भाषा बिल्कुल सरल सहज है, गेयता का गुण विद्यमान है, यानी ये पंक्तियां गाने योग्य हैं। बिंबों का भी सफल प्रयोग हुआ है। अलंकार की दृष्टि से देखें तो जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, कौन किसके में प्रश्न अलंकार है, और मुझसे मिलने में वापस अनुप्रास अलंकार मौजूद है। इस तरह से आज हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित छोटी कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है पूरी होती है।